हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है? इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज वन इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन ईच। एंड और स्टेटमेंट 2 में आपका क्या गिवन है? ए स्पीसीज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमको गिवन है। इसके ऊपर बेस करके हमारे पास चार ऑप्शन है, हमको उसमें से सही ऑप्शन निकालना है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, या फिर स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत, या फिर स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 सही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अभी देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है। पहले हम इसका स्टेटमेंट देंगे, फिर इसका एग्जांपल देंगे, फिर हम हमारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, the number of equivalents or gram equivalents of each reactant and product in a reaction are equal। तो मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें आपका ए से क्या बन रहा है, या फिर आप ए और बी कॉम्बाइन होकर आपका बन रहा है सी। तो अगर ए प्लस बी होकर आपका सी बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वन इक्विवेलेंट ऑफ ए will react with one equivalent of B to give one equivalent of B। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट में? सो वन इक्विवेलेंट ऑफ ए reacts with one equivalent of B to produce one equivalent of C। सो यही देखिए जो स्टेटमेंट टू स्पीसीज कॉन्टेन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ही स्टेटमेंट आपको घुमा के दिया, तो स्टेटमेंट टू हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। तो अगर इसी के बेसिस पे आप जाएंगे तो आपके पास स्पीसीज क्या है? K2Cr2O7। तो इसमें आपका कंपोनेंट्स क्या क्या है? पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। सो ऑफ क्या होगा? 10 वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन reacts with each other to produce one equivalent of K2Cr2O7। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ही स्टेटमेंट है आपका। K2Cr2O7 आपका वन इक्विवेलेंट बन रहा है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, वो वन इक्विवेलेंट ही होंगे, पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा जो दो स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। thus both statement 1 and statement 2 are करेक्ट। और ये जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये देखिए पहले ऑप्शन में 1 में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।